हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हाल ही में UIIC यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने AO यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें आपके 200 टोटल 200 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों को मिलाकर। इसमें 100 पोस्ट जो हैं वो आपकी जर्नलिस्ट के लिए हैं, यानी कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है, डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। और 100 पोस्ट जो है स्पेशलिस्ट कैडर के लिए है, जिसमें आपके लिए स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन आपके पास होना चाहिए। और इसी नोटिफिकेशन को इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो बाकी साथी है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और यकीन मानिए, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है UIIC AO के रूप में। इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जानते हैं। तो इसमें आप 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसके 15 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर 2024 तक चलने वाले हैं। टेंटेटिव जो एग्जाम की डेट है वो है आपकी 14 ऑफ नवंबर, 14 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट देखिए टेंटेटिव है, इसमें चेंज हो सकते हैं। ठीक है, टेंटेटिव वैसे मेंशन करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो डेट टेंटेटिव देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी डेट पर एग्जाम होता है, लेकिन फिर भी टेंटेटिव मेंशन इसलिए कर देते हैं ताकि एग्जाम डेट अगर कभी चेंज करनी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप जो है इसमें 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जाम जो है वो आपका टेंटेटिवली 14 दिसंबर 2024 को शेड्यूल है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एज लिमिट 21 से 30 साल, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज जो है वो इसमें 30 साल होनी चाहिए। अगर आप 21 से 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 60% नंबरों के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके 55% नंबर होने चाहिए। लेकिन स्पेशलिस्ट पोस्ट में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी अलग रहेगी। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपने बीटेक किया हो, इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो 60% नंबरों के साथ, और SC ST कैटेगरी में 55% नंबर, या फिर आपने उसके समकक्ष कुछ किया हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। पोस्ट ग्रेजुएशन जहां पर मांगा जाएगा वहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं 60%, वो नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में आप CA हो, या आप जो है कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर आपने BCom किया हो 60% नंबरों के साथ, या आपने MCom किया हो। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में क्या है, आपने जो है इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो 60% नंबरों के साथ, या आपने मास्टर्स किया हो इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी सेम है, आपने रेलिवेंट ट्रेड में जो है इंजीनियरिंग की डिग्री 60% नंबरों के साथ, या फिर आपने मास्टर्स किया हो। डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, या फिर आप ग्रेजुएट हो स्टैटिस्टिक्स में, डाटा साइंस में, या फिर उसके रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ, या आपने मास्टर्स किया हो। लीगल में आपने जो है लॉ की डिग्री ली हो 60% नंबरों के साथ, या आपने मास्टर्स किया हो। जर्नलिस्ट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोस्ट में आपको 60% नंबर ग्रेजुएशन में मांगे ही गए हैं, और जहां पर मास्टर्स मांगा गया है तो वहां पर 60% नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब खास बात क्या है, अगर आप SBI PO में जाते हैं जैसे, तो आपका पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। इसमें क्या है, आपका मेंस जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, मेंस जैसा कुछ नहीं है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों शामिल है, फिर आपका इंटरव्यू है। तो उस हिसाब से भी ये काफी अच्छी पोस्ट है। एग्जाम पैटर्न, जर्नलिस्ट पोस्ट में आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपके 5 सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग, देखिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मार्क्स और क्वेश्चंस जो है डिसाइडेड है, और सेपरेट टाइमिंग यानी सेक्शनल टाइमिंग दी गई है यहाँ पर। ठीक है, रीजनिंग में 50 सवाल आएंगे, 50 नंबर के 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में 50 सवाल आएंगे, 60 नंबर के 40 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट में 40 सवाल आएंगे, 50 नंबर के 30 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में आपके 40 सवाल आएंगे, 50 नंबर के 25 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर में 20 सवाल आएंगे, 40 नंबर के 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल आपके 200 सवाल आने वाले हैं, 250 नंबर के, 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये आपका पूरा पैटर्न यहां पर रहने वाला, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब स्पेशलिस्ट में क्या है, यहां पर 6 सब्जेक्ट है आपके। ठीक है, और यहां पर वही है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइम डिसाइडेड है। ठीक है, जैसे कि रीजनिंग में 25 सवाल 25 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के 30 मिनट का टाइम मिलेगा।
क्वांट के आपके 25 सवाल 25 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल 20 नंबर के 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर के 30 सवाल 20 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके साथ साथ आपकी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है रेलिवेंट ट्रेड की, उसके 60 सवाल आएंगे 120 नंबर के और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 250 नंबर के, 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहां पर क्या है कि स्पेशलिस्ट में क्या है, आपका वेटेज जो है 120 नंबर का जो है वो आपकी रेलिवेंट ट्रेड रेलिवेंट डिसिप्लिन का यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है। और फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें लेटर और ऐसे राइटिंग जो है वो आपके आने वाले हैं। 30 नंबर का आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 10 नंबर का लेटर होगा, 20 नंबर का ऐसे होगा, और वो जो है आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे सिलेबस की। तो पहले इंग्लिश का सिलेबस जानते हैं। इसमें आपका क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। आपको एक पैसेज वगैरह दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेंटेंस आपको करेक्ट करने होंगे, सेंटेंस आपको इंप्रूव करने होंगे। पैरा जंबल्स आपके आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। एरर डिटेक्शन आपका आएगा। पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, यानी जो सेंटेंस है, जो पैरा है, उनको आपको कंप्लीट करना होगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस जो बिखरे होंगे उनको आपको रीअरेंज करना होगा, ठीक है। कॉलम बेस्ड इस जो है स्पेलिंग एरर्स आपके आएंगे, यानी कुछ स्पेलिंग्स वगैरह होंगे उनमें एरर्स होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। वर्ड स्वैप वर्ड रीअरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सेंटेंस बेस्ड एरर्स जो है वो आपके आएंगे। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। क्लियर है। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग सबसे पहले आपका सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। पजल्स आएंगे, इनइक्वलिटी आएगा, स्लॉगिज्म आएगा, इनपुट एंड आउटपुट पर सवाल आएंगे, डाटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, ब्लड रिलेशन पर सवाल आपके आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पर क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग पर सवाल आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज पर सवाल आएंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पर सवाल आएंगे, और मिसलेनियस में आपका नंबर ऑपरेशन, नंबर पेयर, वर्ड पेयर, ओड वन आउट, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है। फिर आपकी बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पर सवाल आएंगे, परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अर्थमेटिक पर सवाल आएंगे, बॉडमास पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शन पर सवाल आएंगे, पाइप्स एंड सिस्टम्स पर भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एलसी एंड एचसीएफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, टिग्नोमेट्री आएगा, एलजेब्रा आएगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, मेंसुरेशन आएगा। इन सब पर सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें करंट अफेयर्स आएगा, समिट्स आएंगे आपके, करंट अफेयर्स में देश और दुनिया में हाल फिलहाल में जो घटित हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। समिट्स आपके आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सोशल साइंस पर आपको जो है सवाल देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस पर जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं उन पर सवाल आएंगे, फेमस जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उन पर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, कंट्रीज एंड कैपिटल पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस पर सवाल आएंगे, ठीक है। आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड सवाल आपके आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, जो भारत का बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके इतिहास पर सवाल देखने को मिलेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, एब्रीविएशन एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज जो है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका जीए हो गया। फिर बात करते हैं यहां पर कंप्यूटर की, ठीक है। इसमें आपके कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं, कंप्यूटर की जनरेशन है, कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आपके वायरस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका कंप्यूटर नॉलेज हो गया, ठीक है। और बाकी आपकी जो डोमेन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको स्पेशलिस्ट कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए सैलरी की अगर बात की जाए तो बेसिक पे 50,925 है, ठीक है। इसके ऊपर मिलते हैं कई सारे अलाउंसेस, तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है 88,000, 88,000 जो है ग्रॉस सैलरी है। अगर आप देखेंगे तो बैंक पीओ में 48,480 बेसिक पे है, ठीक है। रिवीजन के बाद भी यहाँ पर 50,925 है, ठीक है। एसबीआई में आई थिंक 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं पीओ की पोस्ट पे, लेकिन फिर भी सैलरी बहुत शानदार है। 88,000 रुपए मंथली सैलरी है, बहुत शानदार बेहतरीन सैलरी है।
एक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मेंस नहीं है, एक आपका एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, फिर इंटरव्यू है। बहुत अच्छा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको बताया। आप किसी भी एग्जाम की, एक चीज बता दूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके हो गए, ठीक है, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलता है। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, आपको इंस्टेंट और मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए साहब, बैंकिंग की बात हो रही है, तो देखिए बैंकिंग के हर एग्जाम की अलग अलग सुपर कोचिंग है। ऐसी एक एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक जिसमें सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो मेजर एग्जाम है वो कवर होते हैं। डिस्काउंट कैसे लेना वो आपको समझा देता हूं। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, कूपन कोड लगाए, डिस्काउंट में 1564 में 12 महीने का बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक है। अनुराग कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये थी यहाँ पर जानकारी UIIC के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो निकला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट लिए। बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। और वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।